अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, लेकिन बड़े डोस्ट हैं, देखो नीचे 2 2 2 लिख के रखें, मतलब 6 बार रिएक्शन होगी, नीचे तो 6 बार रिएक्शन होगी, ये बहुत क्या बताया जाए इन लोग को। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ये रहा हमारे पास C6H5, उसके ऊपर लगा हुआ NO2, ये रहा इस तरह। नाइट्रोबेंजीन जब भी, अच्छा आप लोग को कहीं पे भी SN और HCl, टिन और HCl मिल जाए, हमेशा ध्यान रखना ये रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का एडिशन है, रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का एडिशन है। अगर आप लोग को कभी अगर ये ना दे तो, दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब 6 हाइड्रोजन का एडिशन का मतलब है 4 हाइड्रोजन वाटर के साथ फॉर्म में निकल जाएंगे, यानी H2O इस तरह। तो क्या बच गया, अब अगर ये चला गया, क्या बच गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी खाली हो गई, 2 खाली हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा H2। ये बन गया क्या हमारे पास, ए प्रोडक्ट क्या बन गया, एनिलीन, क्या बन गया, एनिलीन। अब इस एनिलीन को जब भी रिएक्ट कराते हैं HNO2, यानी हमारे पास क्या है, C6H5NH2 एनिलीन बन गया। इसकी रिएक्शन जब भी इसके साथ कराएंगे HNO2 और HCl के साथ, तो हमेशा बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरह रह जाएगा बेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास N2+Cl-, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस तरह, क्या बन जाएगा, N2+Cl-। अब इसी N2+Cl- को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वापस से एनिलीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास, इसको मैं इस तरह बना देता हूँ, इस तरह हो जा भाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH2, ठीक है। अब ये बहुत इजी कंपाउंड है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, HCl। अब आप सोचोगे क्या हम लोग ये H के साथ Cl निकालेंगे, नहीं 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 नहीं, इसको क्या करना है, जैसे मैं इसको और स्टाइल मारने के लिए बना देता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास इसको ये इस तरह है, ये हो गया मेरे पास NH2, यही चीज है एनिलीन, यही है बेंजीन डाइक्लोर। जो बेंजीन का एक और जो H होता है, वो H ले जाता है इस Cl को, लेके चला गया, ठीक है। अब यहां से जो हमारे पास क्या बनेगा, ये तुम्हारे पास पूरा C6H5 है, C6H5, ये N2 है, तो ये रहा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ जाएगा एक और ऐसे ही बेंजीन आ जाएगी, जैसे ये यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा NH2, जैसे ये लगा हुआ है। सुनना मेरी बात ध्यान से, हुआ क्या है यहाँ पे, इसका H ये Cl लेके भाग गया, मैंने इसको सिर्फ ऐसे लिख दिया है क्योंकि जगह नहीं थी बनाने के। अभी इसका नेम क्या है, अमीन था, तो यहाँ पे पैरा पे क्या लगा हुआ है, अमीन, तो पैरा अमीनो डाई एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो डाई एजोबेंजीन, इसका कलर होता है येलो, ठीक है। सबको अच्छे से समझ आ गया, कोई भी डाउट नहीं है, पक्का ना। अब अगर कभी कभी इसको रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे इसको, कपलिंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। अच्छा कभी कभी NH2 की जगह OH भी होता है, यहाँ पे अगर मान लो OH लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो अगर OH लगा हुआ है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हो जाएगा, और ये येलो कलर का हो जाएगा, और ये कपलिंग रिएक्शन है। सभी को अच्छा समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग से क्या कह रहा है, अब मैं इसको हटा दूं पक्का ना, चलो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि इसको बताने में हमारे पास इजी रहे। मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। हाँ, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, इथाइल अमीन, क्यों, एक कार्बन, 2 कार्बन, H सिंगल बॉन्ड इन और अमीन, तो यह मेरे पास इथाइल अमीन। इथाइल अमीन का फिर भाई अमीन का फिर से हम लोग HNO2 के साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को मिलता है एल्कोहल, तो यहाँ पे मिलेगा CH3, यहाँ पे मिलेगा CH2, यहाँ पे बन जाएगा OH। सुनना मेरी बात, जब भी अमीन का रिडक्शन, मतलब सॉरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ तो हमको मिलता है एल्कोहल यानी OH। अब इसकी रिएक्शन करा रहे PCl2, हम मान लेते हैं वही PCl5 आप लोग के लिए और इजी वे में करने के लिए, आप लोग यहाँ पे चाहो तो PCl2 ले लो, बनेगा तो हमारे पास क्या कहते हैं क्लोरीन ही। तो यहाँ पे अब की बार क्या बन जाएगा, इसको मैं C2H5 लिख दूं, कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे C2H5Cl हो गया। इथाइल क्लोराइड, इथाइल एल्कोहल, इथाइल अमीन, इथेनामाइन, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोपेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, और वैसे यहाँ पे इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन। यार बहुत ज्यादा डीप हो गया है। अब इसकी रिएक्शन देखो, हम लोग को क्या मिल गया, इथाइल क्लोराइड मिल गया। अब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग करा रहे KCN के साथ, फिर एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पे बन जाएगा CN बन गया। अब CN का फिर से हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब CN का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH हो जाएगा। CN का रिडक्शन कराएंगे
तो हमारे पास बनेगा अमीन। CN का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास बने कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखो कितने कार्बन थे हमारे पास, पहले 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन, CN का 1 कार्बन तो ये रहा 1 कार्बन, और हाइड्रोलिसिस तो जितने कार्बन रिएक्टेंट में उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया के साथ, फिर कराएंगे Br2KOH के साथ। और करते हैं जल्दी से। हमारे पास क्या था, CH3, यहाँ पे हमारे पास है CH2, यहाँ पे हमारे पास है COH। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया के साथ। देखो पहले CH3, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ रहेगा हमारे पास CH3। पहले हमारे इसको CH3 के साथ हीट कर रहे हैं ना। देखो हीट एक सेकंड स्टेप होता है, पहले एक थोड़ा सा इंटरमीडिएट देखना। यहाँ से बनता क्या है, यहाँ पे CH3, CH2, यहाँ से बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O, और यहाँ से बन जाता है NH4। क्या बन गया, NH4। अब हीट होती है, बहुत धीरे बोला क्या, अब यहाँ पे होती है हीट। यहाँ पे अब इसको हीट कराते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म में बनता है, क्योंकि इसके पास होते हैं अमोनिया पास लोन पेयर अटैक मारते हैं इस H के ऊपर तो NH4 बना देते हैं अमोनिया आयन। अब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, यहाँ से NH2 और H2, NH4 वही। तो यहाँ से ये अब वाटर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ से बन जाएगा CH2, यहाँ से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से बन जाएगा NH2। अब C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड, अगर CNH2 अमीन, C डबल बॉन्ड O अमाइड, CNH2 हमारे पास अमीन। यहां से क्या बन गया, अमाइड। अब अमाइड की रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, अमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं यानी CH3, मैं यहीं पे कर देता हूं इसको इस तरह, इसके साथ करा रहे हैं Br2KOH। ध्यान रखना Br2KOH को मिला करके हम लोग लिख देते हैं कभी कभी KOBr, अगर NaOH है तो हम लोग लिख देते हैं अरे हट जाओ भाई, यहां से NOBr, ठीक है, तो NaOBr, सॉरी, तो NaOBr लिख देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, तो याद रहना चाहिए, कभी कभी ऐसे चेंज भी आ जाता है। अब यहां से क्या हो गया, Br2KOH कौन सी रिएक्शन है, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कौन सी रिएक्शन है, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। चेन का डिग्रेडेशन होगा, इसका मतलब यहां से C डबल बॉन्ड O क्या हो जाता है, हट जाता है। हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। पहले अमाइड था, अमीन में कन्वर्ट हुआ, किसकी मदद से, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। रिएक्टेंट हमारे पास, मतलब रिएजेंट हमारे पास क्या थे, Br2KOH। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, NaOBr बनेगा, और यहाँ पे KOBr है, Na हो सकता है, K हो सकता है, तो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन का डिग्रेडेशन हो गया, चेन कम हो गई। पहले था हमारे पास प्रोपेनामाइड था, यहाँ पे अब क्या है, इथेनामाइन है। अब समझ आ गया पक्का, अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं आता। तो ये था हमारे पास, इसका कंपाउंड C भी हमारे पास बन गया। ये था हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।